Dear students, today we are discussed the second method of the extraction of metal. Before it, we discussed the first method, that is concentration of ores or enrichment of ores. Now, second is the conversion of concentrated ore into metals. Conversion of concentrated ore into metals. We divided metals in following three categories. अब हम इस कन्वर्जन जब करते हैं तो इसको तीन भागों में मेटल्स को डिवाइड कर देते हैं. कैटेगरी 1 में है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी और हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जिसमें आपका आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम. और सेकंड कैटेगरी जो है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, इसमें आपके आते हैं जिंक, आयरन, लेड और कॉपर. और तीसरा है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी और लेस रिएक्टिव मेटल्स. लो रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जिसमें है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. अब हमने जो देखा कि मेटल्स ऑफ मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन में अगर देखें तो जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी मेटल्स जो हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के द्वारा पहले उसके क्लोराइड या ऑक्साइड ओर को मोल्टेन स्टेट में कर लेते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं, इसके आधार पर कर लेते हैं. और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनको जो है उनके ऑक्साइड्स को कार्बन के साथ रिड्यूस्ड कर देते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ कार्बन. कॉपर और Hg इनको जो है हीटिंग सल्फाइड्स इन एयर या रिडक्शन ऑफ हीट एलोन, केवल गर्म करके इनको हम इसका रिडक्शन कर लेते हैं. Ag, Au और प्लेटिनम इनको जो है ये फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं. मैग्नीज मेटल जो कि इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में दिखाया नहीं गया है, इसी से जस्ट एबव द जिंक, ये जिंक के ऊपर होता है, ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विथ एल्युमिनियम पाउडर. तो जो मैग्नीज को उसके ऑक्साइड्स को एल्युमिनियम पाउडर के द्वारा जब हम रिड्यूस्ड करते हैं और नॉट इन कार्बन के द्वारा न रिड्यूस करके एल्युमिनियम पाउडर के द्वारा उसको रिड्यूस करते हैं. क्यों? बिकॉज कार्बन इज लीस्ट रिएक्टिव दैन मैग्नीज. कार्बन जो है मैग्नीज से कम रिएक्टिव है, इसलिए उस पर हम मैग्नीज का कार्बन का रिडक्शन नहीं करेंगे, एल्युमिनियम का रिडक्शन उस पर जो है हम लोग एल्युमिनियम पाउडर का रिडक्शन करते हैं. कार्बन विच इज ए नॉन मेटल, कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, इज मोर रिएक्टिव दैन जिंक, ये जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होता है. कार्बन विच इज ए नॉन मेटल इज मोर रिएक्टिव दैन जिंक एंड इट कैन बी प्लेस्ड जस्ट एबव द जिंक इन द रिएक्टिविटी सीरीज. और इस कार्बन को हम जिंक के जस्ट ऊपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में लिखते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होता है. सो कार्बन कैन रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, लेकिन कार्बन जो है वह जिंक के ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देता है. अथवा फॉर ऑल मेटल्स बिलो जिंक टू फॉर मेटल्स, या जितने भी मेटल्स जिंक के नीचे हैं उन सब को कार्बन को रिड्यूस करके उसके मेटल के फॉर्म में अलग कर देता है. द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज इसेंशियली ए प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द ओर. तो ये आवश्यक रूप से जब हम किसी मेटल को रिड्यूस कर अलग करते हैं तो वो रिडक्शन के द्वारा अलग करते हैं. इसमें तीसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स. अब एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम लोग किस प्रकार से करते हैं. तो द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आर प्लेस्ड हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज. वो अपक्रियता श्रेणी में बहुत ऊपर रखे गए हैं इन द अपर पार्ट. माने हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो बहुत अधिक अपक्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी ऊपर रखे गए हैं. द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. बहुत उच्च अपक्रियाशील धातुएं जो है वो वैद्युत
अपचयन की विधि द्वारा निष्कर्षित की जाती हैं ऑफ दियर मोल्टेन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स, अपने गलित क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स के रूप में उनको गलित कर लिया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम कराते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज़ ब्रॉट अबाउट बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो कराते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मोल्टन साल्ट। गलित साल्ट जो होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस। ये प्रक्रिया इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के समय मोल्टेन साल्ट्स, गलित लवण जो होते हैं, द मेटल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। तो उसमें मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा कैथोड पर उत्पन्न होते हैं। मेटल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड या निगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड को हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो चूंकि मेटल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा? निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाए, यानी कैथोड की तरफ जाता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मेटल आयंस आर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज्ड एंड गेट अट्रैक्टेड टू द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स या कैथोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द मोल्टेन साल्ट मेटल साल्ट्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। अब NaCl से हम कैसे सोडियम मेटल को अलग करते हैं, इसकी प्रोसेस हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, जब गलित सोडियम क्लोराइड पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इट डिकम्पोजेड टू फॉर्म सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो ये टूट करके सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस बना लेता है। जैसे 2NaCl ये लिक्विड फॉर्म में है, इसको हमने मोल्टन कर लिया है, सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इसका, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा देते हैं तो ये 2Na सॉलिड के रूप में बन जाता है, सोडियम मेटल बनेगा और Cl2 गैस के रूप में अलग हो जाता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, गलित सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान निम्नलिखित अपक्रियाएँ इलेक्ट्रोड्स पर होती हैं। दो इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड पर निम्नलिखित अपक्रियाएँ होती हैं। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है? जो सोडियम आयन बना हुआ है यानी प्लस, चूँकि ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर 2Na लिखा हुआ है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अगर, तो ये 2Na बना देता है, सोडियम मेटल हमारा अलग हो जाता है कैथोड पर। और एट एनोड पर क्या होता है? क्योंकि क्लोरीन जो है 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? निकालेगा अपना, -2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, तब ये Cl2 गैस के रूप में बन जाता है। इस प्रकार से कैथोड पर सोडियम मेटल और एनोड पर क्लोरीन गैस अलग हो जाती हैं। वी कैन नॉट यूज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू ऑब्टेन सोडियम मेटल। हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इफ़ वी इलेक्ट्रोलाइज एन एक्वस सोल्यूशन, जब हम एक्वस सोल्यूशन को या जलीय विलयन को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो देन एज सून एज सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, जैसे ही सोडियम मेटल कैथोड पर प्रोड्यूस होता है, इट विल रिएक्ट विथ वाटर प्रेजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन में जो पानी मौजूद होता है उसके साथ ये अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। नॉट फॉर्म सोडियम मेटल, सोडियम मेटल ना बना करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा होती है NaCl, जो है हम एक्वस लेते हैं, जलीय लेते हैं, तो तुरंत जो है अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, न कि सोडियम बनाता है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल, इसी प्रकार से हम लोग एल्युमिनियम मेटल का भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे Al2O3 लिक्विड फॉर्म में है एल्युमिनियम मेटल, और इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये 4Al और +3O2 गैस के फॉर्म में, ये लिक्विड के फॉर्म में है। मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और 4Al, और इसके बाद जो है, अब चूंकि एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तो एट कैथोड पर क्या हो रहा है कि Al+3 जो 3 इलेक्ट्रॉन इसके एक्सेस हैं, ज़्यादा थे 3 इलेक्ट्रॉन, चूँकि ये देने की क्षमता रखता था,
3 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, एट कैथोड पर ले लेगा +3, तब ये बना देगा Al, एल्यूमिनियम मेटल यहाँ पे बन जाता है कैथोड पर। तो एल्यूमिनियम और 10 एल्यूमिनियम मेटल इज फॉर्म्ड एट कैथोड। और एनोड पर क्या होता है, एनोड पर जो ऑक्सीजन है उस पर चूँकि -2 चार्ज होता है तो 2 वो -2, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है चूँकि एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है, 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, निकाल देगा अपना, दे देगा, माइनस करेगा क्योंकि ये लिया था। तो अब इसके बाद O2 बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। तो ऑक्साइड आयंस ये थे और ये है इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्साइड आयंस में फ्रॉम मोल्टेन Al2O3 से जो मिला हुआ था और इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू एनोड, तो ये ऑक्सीजन गैस O2 इससे बन गई। इस प्रकार से 10 ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। इस प्रकार से ऑक्सीजन गैस एनोड पर बन गई। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन, सोडियम क्लोराइड से सोडियम का एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से हमने पढ़ा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, उसको किस प्रकार से, जिसमें कैल्सिनेशन है और रोस्टिंग प्रोसेसेस हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।